मौसम देख रहे हैं मेरे पीछे, यही वो जगह है जहाँ पे मैंने आपको हर तरह की हाइब्रिड गाड़ी चेक करा दी है। लेकिन आज जो गाड़ी है मेरे पास वो बहुत ही ज़्यादा खास है और मैं उस गाड़ी से आपको भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो गाड़ी है ये वाली। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, क्या हाल है वालेकुम आपका? ठीक सलाम ठाक सर, है ठीक ठाक सर। रोज नई नई गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं हाइब्रिड। सर? बस चेक करके देखें सर, फ्यूल की प्राइसेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो मैंने सोचा कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए सर जिसकी फ्यूल एवरेज वगैरह बहुत कमाल हो। ठीक तो हो गया। वैसे तो एचआरवी आपने देखी होगी ना ऐसे ही है। सर, ये एचआरवी तो है लेकिन आप ये चेक करें EHV है ये, ठीक है? तो अब ठीक है, इसके अंदर जो E है ना उसका मतलब आपने समझाना लोगों को, बताएं सर। ठीक है। तो सर देखिए, बेसिकली ना तीन चीजें इस गाड़ी के अंदर मेन है, आपने जेन के अंदर रखनी है। सबसे पहली तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। बिल्कुल ऐसी है दूसरी, ये सर। गाड़ी स्मार्ट बहुत ज्यादा एडवांस है। और तीसरी बात सर इस गाड़ी के अंदर ये है कि इस गाड़ी की जो फ्यूल इकॉनमी है ना वो बहुत कमाल है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल भी है। अगर ठीक प्राइस है, की बात करते हैं ना तो सर 90 लाख से भी कम इसकी प्राइस है सर, ठीक है, 89 लाख इस गाड़ी की प्राइस है। सही ठीक है, है, सेकंड नंबर बात करते हैं इसकी फ्यूल इकॉनमी की, जिसके ठीक ऊपर है, हमने शुरू में बात की है सर, वो है इसकी 25 किलोमीटर पर लीटर। मतलब सर और क्या चाहिए आजकल के टाइम पे? ऐसे ही है। तो ऐसा करते हैं सर, आप गाड़ी को ऐसा करते हैं शुरू से डिस्कस करते हैं ठीक है। और साथ साथ इसके फीचर्स लेकिन बताते सर हैं। एक चीज रह गई है। जी जी बताएं बताएं। सर EHV का आपने मेरे से पूछा था। ठीक है, अब EHV का बेसिकली मकसद ये होता है कि ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक गाड़ी की ड्राइव से बहुत ज्यादा क्लोज होती है। बिल्कुल उसकी एक ऐसी है। रीजन है सर। सर इसके अंदर है यूनिक क्लच। ठीक इसका है, मकसद ये होता है कि दो क्लच है और एक जो इसके अंदर मोटर यूज हो रही है ना इलेक्ट्रिक, वो इसकी जो ट्रांसमिशन है CVT, उसको भी कहते हैं ECVT। ठीक है, वो एज एन एक्ट करती है एज एन मोटर इसकी, जिसकी वजह सही से है, जो सीमलेस ट्रांजिशन है ना इलेक्ट्रिक इंजन हाइब्रिड, बहुत स्मूथ है, आपको फील सही ही है, नहीं होता गाड़ी के अंदर। सही है। और इसके अंदर बेसिकली ड्यूल मोटर आती है। ऐसे ही है। तो सर ऐसा करें, आप ऐसा करें, गाड़ी का बोनट खोलें और अंदर से हम इसके इंजन को भी डिस्कस करते हैं और उसके साथ इसकी मोटर्स को भी दिखा देते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है। अच्छा सर, अगर हुड की बात करें तो सर अच्छा खासा भारी है। ऐसा करें, आप इसको लगा देते हैं ताकि हम इजीली इस गाड़ी को एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है सर, यहाँ पे ठीक है जी। ठीक अच्छा है सर, इंजन के बारे में बताया, इसके अंदर 1500 सीसी इंजन आता है, लेकिन अब इसके अंदर हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी भी आ गई है। तो सही ऐसा है। करें, आप मुझे हॉर्स पावर और टॉर्क के फिगर्स बता दें। सर पहले तो इसका इंजन है तो 1500 सीसी, लेकिन वो वाला नहीं है जो आप नॉर्मल समझ रहे हैं कि बिल्कुल सिटी ऐसी है, वगैरह वाला। ऐसी ये है, यूरो 6B कंप्लाइंट इंजन है, बिल्कुल मतलब ऐसी वेरी है, एडवांस इन एमिशंस, हाइब्रिड का ट्रू पर्पस सर्व करता है। बिल्कुल हो गया, प्लस ये हाइब्रिड है, वो आपको उसकी हाइब्रिड की मोटर टेक्नोलॉजी सारी बिल्कुल नजर आ ऐसी रही सर। होगी। और पावर फिगर्स 131 हॉर्स पावर और 253 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है, मतलब गाड़ी भागती है अच्छा खासा है। स्पेशली पिछली HRV से तो बहुत फर्क है। पिछले HRV से तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है और ओवरऑल बेसिकली टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके यूज़ करती है हाइब्रिड की, तो उसकी ऐसे गाड़ी का पिक्चर काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही है। अब ऐसा करते हैं, फ्रंट के बारे में बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि गाड़ी आपको फ्रंट से कितनी चेंज लग रही है? सर फ्रंट के ऊपर दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले हाइब्रिड हो गई है तो ये लोगो ठीक है, ब्लू हो गया है। बिल्कुल ऐसी है फिर सर, सर इसकी ग्रिल ना बिल्कुल सीधी है, पहले वाले की थोड़ी तिरछी थी। बिल्कुल ऐसी है। और एक तो ग्रिल चेंज होगी और ओवरऑल ये सिर्फ ग्रिल चेंज होने की वजह से ना गाड़ी की जो लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी भी है। और स्पेसिफिकली ये जो गाड़ी का कलर है ना, ये कलर भी वैसे तो हाइब्रिड के अंदर अगर देखा जाए तो ब्लू कलर की गाड़ी और हाइब्रिड भी जो ब्लू है ना, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लाइट लगता लाइट है। लग रही है, हल्की लाइट हल्की। लाइट लग रही है और ऊपर सही से है। आप देख सकते हैं ड्यूल टोन भी है। डुअल टोन भी आ और गया। सर एक और चीज़ मैं आपको चेक कराता हूँ। क्या चीज? सर ये चेक करके देखो, वो होंडा सेंसिंग तो नहीं आ गई इसमें? होंडा सेंसिंग के सर सारे के सारे इस गाड़ी के अंदर फीचर्स आ गए हुए हैं और उसके साथ साथ सर 6 एयर बैग भी आ गए हैं इस गाड़ी के अंदर। वेरी नाइस तो यार। मतलब फ्रंट कोलिजन वार्निंग होगी, उसके अलावा लेन लेन असिस्ट असिस्ट हो हो गया, गया। मतलब सारे के सारे जो एडास के फीचर्स बिल्कुल होते हैं सही ना है। वो आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते ठीक हैं। है। अब ऐसा करते हैं, साइड पे आ जाते हैं और गाड़ी की साइड को डिस्कस कर लेते हैं। चले सर। अच्छा सर, गाड़ी की साइड प्रोफाइल आप चेक करके बताएं कि आपको कैसी लग रही है। सर ये तो जापानी रिम है सबसे पहले और तो। सर आपको ऐसे ही लग रहा है जो बेसिकली यहाँ पे पहले HRV आती थी ना उसके रिम्स में फ़र्क था, और ये वाले जो रिम्स हैं ये बेसिकली वही वाले हैं जो आपको इंटरनेशनल वाले वेरिएंट्स में मिलते थे, और ये ओवरऑल भी ग्लोबल वेरिएंट है। तो गाड़ी उसके हिसाब से जो इसके आपको रिम्स हैं, जो इसकी EHV की टेक्नोलॉजी है, सारा का सारा वही है जो कि ग्लोबली इस टाइम चल रहा है होंडा के अंदर। वेरी नाइस और सर। सर इसके अलावा आप एक चीज़ चेक करके डुअल टोन नजर आ रहा है ड्यूल टोन मुझे। के अंदर आपको नजर आ रहा है, और ठीक है। ओवरऑल गाड़ी की साइड प्रोफाइल काफ़ी खूबसूरत है। 18 इंच के आपको इसके अंदर रिम्स मिल जाते हैं। और ऐसा करते हैं बैक के ऊपर चलते बैक हैं गाड़ी साइड को, पे। बेसिक सी बैक के बारे में। अच्छा सर, बैक प्रोफाइल के बारे में आप मुझे बताएं कि आपको गाड़ी रेयर से कैसी लग रही है? सर रेयर से तो पहले भी बहुत ही खूबसूरत लगती है, बिल्कुल लेकिन ऐसी इन्होंने है। डिजाइन चेंज किया लाइट्स का, अब तो अच्छा बहुत सर, स्लीक हो गया। ये जो थ्रू एंड थ्रू लाइट्स आती है ना सर, ये चीज़ जो है ना वैसे ही आजकल जो नई गाड़ियाँ आती है ना उन सबके अंदर आ रहा है, और उसकी वजह से जो लाइट का डिज़ाइन चेंज हुआ है काफ़ी ज़्यादा फर्क है और गाड़ी काफ़ी बेहतर लग रही है। एक चीज और एक्स्ट्रा आ गई है सर, वो EHV। EHV का लोगो आ गया है, और सर ये जो आपका होंडा हो का गया। बैज है इसके अंदर भी ब्लू आ गया है, मतलब सिंपली आपको बताने के लिए हाइब्रिड गाड़ी है। बिल्कुल सही है। सिंपल हमें यहाँ के ऊपर कैमरा नजर आ रहा है, ठीक है। और एक सिंपल यहाँ पे हमें रेयर स्क्रीन वाइपर नजर आ रहा है, हाई माउंट ब्रेक लैंप नजर आ रहा है, ऊपर सर मशहूर ज़माना पीछे सर भी भूल रहे हैं, आप भूल रहे हैं, ओहो सर सर शार्क फिन एंटीना भी है सर, मैंने ये सर साफ कर दिया। जी ठीक ठीक हो गया। है। तो पीछे शार्क फिन एंटीना भी आपको नजर आ रहा है, और ठीक है। ओवरऑल 2 डिफ्यूजर हैं, ठीक है। और ओवरऑल गाड़ी की जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, सिर्फ लाइट्स और फ्रंट के बिल्कुल ऊपर जो ग्रिल फ्रंट चेंज के है उसकी वजह मतलब से। गाड़ी के एक्सटीरियर में कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, जो ज्यादा हाँ, मेजर चेंज है वो अंदर है और इंटीरियर में टेक्नोलॉजी और वाइज। फीचर्स के अंदर है, और एग्जैक्टली ओवरऑल मैं देखूं तो प्राइस के अंदर इतना फर्क नहीं है जितने आपके उसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। सही है। तो अब ऐसा करते हैं, सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं और बात करते आ हैं जाए उन पे। अंदर। अच्छा नुमान भी एक जी सेकंड सर। रुके, अंदर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ चेक कराता हूँ, क्या ये सीन चेक है? करें सर, चेक कर रहे हैं सर आप? बड़ी स्मार्ट गाड़ी है। सर बिल्कुल ऐसी ये है गाड़ी, boot space भी स्मार्ट अच्छी भी काफ़ी खासी है। ज़्यादा होगी और बूट स्पेस भी आपको इसके अंदर अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक हो गया। और यहाँ पे सर आपको अच्छा। एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है, और इसके नीचे आपको जो है वो स्पेयर टायर कोई नहीं मिलता, लेकिन स्पेयर आपको नहीं आपको, लेकिन पंक्चर किट रिपेयर मिल किट इसके जाती अंदर है। आपको मिल जाती है। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है सर। अच्छा चलो। सर ये ऐसी बंद हो जाती है? नहीं सर, इसके अंदर पावर है, आप इसे वहाँ से भी खोल सकते हैं और आप इसे यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, चलो। ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपका जो बैक प्रोफाइल है ना, ये बेसिकली 2 डिफ्यूजर हैं,
चले सर आए ठीक है अंदर सर, से गाड़ी आ को जाएं एक्सप्लोर अंदर। करते हैं। आ जाए सर, गाड़ी को अब अंदर से चेक करके देखते हैं। चलें सर। सर जी क्या बात है। अच्छा सर, अंदर बैठते साथ ही गाड़ी के अंदर आप देखें सारा रूम जो है वो गाड़ी का ब्लैक हो गया है, आपको ऑल जो है वो गाड़ी के अंदर ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है। अब इसका जो मीटर है ना सर, उसके अंदर भी फर्क आ गया है, उसको चेक करते हैं सबसे पहले। तो सर ये देखें आपके पास जो आर एस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आर एस वाला जो है इसके अंदर मीटर हो गया है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ नजर आ रही होंगी सर, जैसे इसके अंदर आपके जो अटैच के सारे फीचर्स हैं उन सब की वार्निंग्स दे रही है। उसके अलावा यहाँ से आप उनको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपके पास हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन आ रही है, जो टेल गेट है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं सर। यहाँ पे आपके पास फोन होगा, मैं ऐसा करता हूँ फोन भी रख के दिखा देता हूँ आपको कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन भी है। ये हमने इसके अंदर फ़ोन रख दिया हुआ है और ये सर थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी। तो ये फ़ोन अब हमारा चार्ज होना शुरू हो गया है। सही है। अच्छा सिंगल जोन इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल आ गया है और ये डिजिटल हो गया है। जो आपके ऊपर नजर आ रहे हैं ना आपको बार, ये पूरी आपकी डिजिटल हो गई है। सही है। स्क्रीन पहले वाली है, मतलब इसमें स्क्रीन पहले वाली है। और इसके अंदर सब आपको 3 कैमरे आपको पता ही होगा जो इसके अंदर आते हैं। यहाँ से आएंगे सर आपके पास, इधर ये कैमरा की ऑप्शन है। फ्रंट के ऊपर भी आपके अंदर इस गाड़ी के अंदर कैमरा है। ये अंदर अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है। और ये इसका फ्रंट वाला कैमरा, तो 3 कैमरास हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है जी। और इसके अंदर एक अपनी इनकी बिल्ट इन ऐप आती है जिसके थ्रू आप इसके अंदर अपने फोन की जो स्क्रीन है वो इसके ऊपर नेटिवली एंड्रॉइड ऑटो नहीं आता, लेकिन सेम काम हो जाता है बिल्कुल ऐसे आप उसके ऊपर मिरर कर सकते हैं। अच्छा सर, एक बड़ी स्मार्ट चीज मुझे इस गाड़ी की बहुत पसंद आई है। जी जी सर ये स्टोरेज देखिए, स्टोरेज स्पेसेस बहुत अच्छी है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल ऐसी है। और यहाँ पे कप होल्डर की स्पेसेस हैं। अच्छा आप ऐसा करते हैं, यहाँ पे ड्राइविंग मोड्स आ रहे हैं, हम उनका भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 ड्राइविंग मोड्स हैं इस गाड़ी के अंदर, एक स्पोर्ट्स है, एक नॉर्मल है और एक वो इको है। बिल्कुल सही है। ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें सर, एक और चीज का जो इजाफा हो गया इस गाड़ी के अंदर सर, पैडल शिफ्टर्स आ गए हैं। ठीक है, मतलब मेरा ख्याल होंडा की 2 ही गाड़ियां इनके अंदर आते हैं, एक आरएस है और एक दूसरी अब इसके अंदर आ गए हैं। अच्छा सर, इसके अंदर कोई डेडिकेटेड बटन नहीं है ईवी का, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो सिस्टम है कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली एडवांस है और काफी ज्यादा समझदार है। वो खुद ही जो है वो अपने आप को देखता रहता है कि यार बहुत अच्छे से करता है, बहुत अच्छे से करता है। अभी हम जैसे गाड़ी इस टाइम भी ईवी के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, अभी हम रास्ते में जब गाड़ी को ड्राइव करके देख रहे थे तो उस टाइम भी इसके अंदर काफी अच्छा था कि जैसी गाड़ी की मैं रेस से पैर उठाता था फौरन ईवी के ऊपर। अक्सर हाइब्रिड गाड़ियों के अंदर होता है कि इंजन ऑन होता है, आपको फील होता है एकदम। हाँ, इसके अंदर बिल्कुल भी पता नहीं लगता। सही है। अच्छा सर, एवरेज की बात करते हैं, जो इसका एवरेज क्लेम करती है कंपनी, उसके अंदर ये है कि जो इसका ईवी मोड है ना, अगर आप गाड़ी को आराम से चला रहे हो तो ये मुसलसल ईवी मोड पे चलती रहती है। तो इसकी एवरेज जो जैसे 25 का जो फिगर है वो ये उसको भी क्रॉस कर जाती है। और अगर आप ऐसे ओवरऑल चलाते हैं जिसके अंदर इंजन और आपकी जो मोटर है वो दोनों साथ चल रही होती है, तो फिर इसकी जो एवरेज है वो थोड़ी सी मतलब 25 की रेंज में रहती है। सही हो गया। उसके अलावा सर सेफ्टी के अंदर इसके अंदर काफी ज्यादा इजाफा हो गया है गाड़ी के अंदर। होंडा सेंसिंग भी है इसके अंदर, होंडा सेंसिंग के तो सारे फीचर्स आ गए हैं। ठीक है, रडार भी लगा है, रडार भी आ गया है। और उसके अलावा इसके अंदर 6 एयरबैग्स आ गए हैं, 6 स्पीकर भी आ गए हैं। और साउंड सिस्टम की जो क्वालिटी है ना, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। ओवरऑल अभी हमने चला के देते काफी अच्छा है। अच्छा गाड़ी के रेयर की बात करें तो गाड़ी के अंदर रेयर के ऊपर काफी ज्यादा जगह है। अनुमान भी आप उधर से आए, आगे डिस्कस करते हैं गाड़ी को। अच्छा गाड़ी के अंदर स्पेस जो है वो अच्छी खासी है, मेरे पास लेग स्पेस भी काफ़ी है, हेड स्पेस भी काफ़ी है। बाहर से सर गाड़ी छोटी लगती है अंदर से लेकिन गाड़ी का जो व्हील बेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी अच्छी है। रियर पे एसी वेंट्स हैं, वो भी 2 हैं और चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको 2 मिल जाती हैं। और सर इनकी सीट्स के ऊपर एक बड़ी खास बात थी इनकी, वो आप जरा व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या था इसके अंदर। सर इसमें मतलब आपको स्टोरेज वगैरह के लिए सबको पता है कि सीटें फोल्ड करो तो स्टोरेज बढ़ जाती है, लेकिन इसमें 3 तरीके से होती है वो। ठीक है, सबसे पहली तो जब ये इसको सारी फ्लैट बेड बन जाता है, फ्लैट हो जाता है, हल्का सा भी ऊपर नहीं होता। तो वो तो हमारी गाड़ी के अंदर ही होता है सर नहीं, अक्सर आपने देखा ऊपर बिल्कुल फ्लैट होता ही नहीं है, ऐसे होती है गाड़ी की सीटें। अच्छा इसके अंदर फुल फ्लैट बेड हो जाता है। ठीक है सर दूसरी चीज ये है कि जिस सीट के ऊपर आप बैठे हुए हैं ये भी ऊपर हो जाती है। अच्छा सिर्फ इतना पार्ट भी? यस सर। सही। तो अगर आपने कोई चीज यहाँ पे कोई हैवी चीज रखना चाह रहे हो तो आप इतने पार्ट को भी ऊपर करके इसके साथ टाई अप कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास काफी स्पेस होती है। ठीक है। और सर तीसरा 60-40 की जो स्प्लिट होती है वो वाली गाड़ी के अंदर, तो स्पेस वाइज कोई ऐसा मसला नहीं है इस गाड़ी। डन हो गया सर, ये काफी अच्छे फीचर्स हैं। मेरे ख्याल से यूटिलिटी वाइज अगर हम देखा जाए ना तो सारे फीचर्स आपको अच्छा खासा काम देते हैं। ऐसे ही है। तो सर अब टेस्ट ड्राइव ना कर लें? डन करें सर, टेस्ट ड्राइव करते हैं उसके फिर डिस्कशन करते हैं। चलो जी। तो नुमान भी हम ड्राइव के ऊपर आ गए हैं गाड़ी को लेके, तो ओवरऑल बताएंगे सबसे पहले एक्सपीरियंस ये है कि रोड नॉइस और जो बाहर का शोर वगैरह है उसके बारे में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है गाड़ी के अंदर। रोड नॉइस इसके पिछले जो नॉन हाइब्रिड था उसके अंदर भी कोई नहीं थी, इसके अंदर भी कोई नहीं है। होंडा की सारी गाड़ियों की तरह एक जनरल वो है कि सस्पेंशन हल्की सी हार्ड है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा तंग हो रहा है। सीट्स बहुत अच्छी हैं बहरहाल, बिल्कुल ऐसी है। और ओवरऑल जो कैबिन है गाड़ी का वो भी काफी अच्छा है। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो अच्छी है। मतलब ओवरऑल मैं किसी भी चीज को टच करता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई मतलब क्वालिटी हल्की है या फिर अच्छी नहीं है, सारी चीजें टॉप नॉच है और क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है गाड़ी की। अच्छा तो ड्राइव के अंदर मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जैसे मैं अब इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो इसके
अंदर मुझे पैडल शिफ्टर्स नज़र आ रहे हैं, पैडल शिफ्टर्स हैं, और उसके अलावा गाड़ी की जो ओवरऑल पिक वगैरह की परफॉर्मेंस है वो अच्छी खासी है। तो जितना मेरे ख्याल से इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो कितना सर 253 है, 131 हॉर्स पावर है। 131 हॉर्स पावर, तो उसके हिसाब से गाड़ी हाइब्रिड है क्योंकि, तो गाड़ी का अच्छा। और ये मैं मुसलसल ये देख रहा हूँ कि गाड़ी को जैसे मैं स्लो चला रहा हूँ ना तो ये मुसलसल ईवी मोड के ऊपर चल रही है, और अपना ये जो मोड है वो उसको चेंज नहीं करिए, जिसकी वजह से मैक्सिमम ये अपनी फ्यूल एफिशिएंसी हमें दे रही है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर उसके इस गाड़ी में एक और बड़ी खास बात जी है जी सर, ये पूरा रडार लगा हुआ है। हाँ सर, पूरा रडार है, उसके अंदर एडैस के सारे फीचर्स सही है। हैं। तो क्या होंडा सेंसिंग, बिल्कुल ऐसे है सर, होंडा सेंसिंग के फीचर्स आप थोड़ा सा ठीक बता है। देंगे कहाँ से देख सकते हैं और क्या क्या होता है उनमें सर बेसिक मैं सा? बताता हूं, तो होंडा सेंसिंग बेसिकली एडीएस के सारे फीचर्स होते हैं गाड़ी को ठीक है। स्मार्टली चलाने के लिए। सही अब है। इसके अंदर ही आपको टोटल फीचर्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो 6 इसमें मेन 6 मैं मेन आपको फीचर्स बता हैं। देता ठीक है, हूं। सबसे पहले तो आपको लेन डिपार्चर है, सही उसकी है, वार्निंग भी देता है और और आपको वापस वापस भी लेके आपको आता है। लेके आता है कि इंसान मैंने सही से ड्राइव करें। बिल्कुल सर। डन सर हो ये गया। आरडीएम लिखा हुआ है। ठीक है। ये इसको कहते हैं कि रोड डिपार्चर, मतलब अगर आप सामने वाली गाड़ी हट गई है आगे से, सही आपने है। क्रूज कंट्रोल भी लगाए हैं, इशारे पे भी हट गई है, सही है। फिर आपको पता नहीं चलता और पीछे से हॉर्न दे रहे होते हैं लोग, जी जी तो जी आपको वो वार्निंग दे देती है कि भैया अगला बंदा हट गया, जाओ। ठीक है, ठीक सर है, फिर उसके बाद आती है ये कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम। ये ठीक सिर्फ है। वार्निंग नहीं करता, ये वही, एक्चुअल भी ब्रेक और मारता अभी है। हमने ये एक वीडियो शूट करा तो उसके अंदर हमने चेक भी करके देखा है, बड़े अच्छे से काम भी करता है। बिल्कुल सर। सर ये एएचपी ऑटो हाई बीम, ठीक मतलब है, अभी आपने देखा लाइट्स डिम हुई है तो लाइट्स इसकी सही ऑटो है। बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है, सर फिर आता है लेन कीप असिस्ट, ठीक है, मतलब वही वाली चीज है कि लेन कीप आपको के अंदर आपको बताता रहता है और साथ साथ आपको हल्का हल्का गाइड भी करता रहता है आपके बिल्कुल लेन के सर अंदर। ठीक है, ऐसी है। और लास्ट के ऊपर सर इसके अंदर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। सर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है। और यहाँ से इसके बारे में कोई भी फीचर आप देखना चाह रहे हैं ना, आपको इसके समझ नहीं आ रही है तो आप होंडा सेंसिंग में जाएं। बिल्कुल आपने होम स्क्रीन के ऊपर ही ये आपके एचएस ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, होंडा सेंसिंग ट्यूटोरियल। तो जिसको भी आप दबाएंगे तो आपको प्रॉपर ही आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर बता देगा कि जिस फीचर का क्या काम है और वो किस तरह से वर्क करता है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, उसके अलावा मुझे इंस्ट्रूमेंट पैनल के हवाले से बताएं कि आपको ये कैसा लगा है? सर वेरी कन्वीनियंट। सबसे मजेदार चीज इसकी है, देखिए एक दफा मैं टेम्परेचर करूंगा। हाँ। ये टेम्परेचर मैंने लेफ्ट पे कर लिया फुल लो पे, सही ये है। हाई पे की, ये रेड हो गई, ये रेड, अच्छा नाइस, ये ब्लू हो गई। अच्छा ब्लू हो गया, ये काफी अच्छी ambient चीज है। बहुत प्यारी चीज है। एम्बिएंट सही है। लाइटिंग नहीं है लेकिन ये आपको फील हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है Second, सर। ये टैक्टाइल। हाँ, ये सिविक के अंदर भी आते हैं, जो सिविक है उसके अंदर भी आते हैं और उसमें मुझे बड़े पसंद है और इसके अंदर भी काफी अच्छे लग रहे हैं। एसी की ब्लो बहुत अच्छी है वैसे। सही है। उसके अलावा सीटिंग पोजीशन के हवाले से बताएं। कोई मसला नहीं है, लेकिन सीटें मैनुअल है, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन नहीं मिलती, सही है, लेकिन सीट्स की क्वालिटी इज वेरी नाइस। ठीक है। और इसके अलावा सर एयर बैग्स की बात करें तो इसमें एयर बैग्स कितने होते हैं? सर 6 एयर बैग्स, मतलब होंडा सेंसिंग के भी सारे फीचर्स आ गए हुए हैं, जी। एयर बैग्स भी आ गए हुए हैं, पैडल शिफ्टर्स भी आ गए हुए हैं। ये जो इसकी आपको अंदर स्क्रीन नज़र आ रही है ये चेंज हो गई हुई है। तो तकरीबन 10 लाख रुपए के अंदर हमें ये काफ़ी अच्छे मेजर फीचर्स हैं जो कि इसके अंदर मिल गए हुए हैं। इसके साथ साथ हमें रिम्स भी नए मिल गए हैं और ओवरऑल गाड़ी की बाहर से जो ओवरऑल लुक है वो भी अपडेट हो गई थी। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ सर, इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो 25 किलोमीटर है और मेरे ख्याल से सर ये बहुत अच्छी एवरेज है। और शहर के अंदर वो यही बता रहे थे कि जिसका सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है और बहुत ज़्यादा हाईटेक है और उसके हिसाब से ना बड़े अच्छे से सेंस करता है। जैसे मुसलसल मैं यही नोट कर रहा हूँ कि गाड़ी मुसलसल ईवी मोड के ऊपर ही चले जा रही है। सर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि गाड़ी जी। है तो 90 लाख रुपए की। जी जी। 90 लाख में आपको और क्या क्या मिलता है? सर इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन है Corolla Cross है, Corolla Cross की वो ऑप्शन start होती है, वो एक्स वाली नहीं, बिल्कुल बेस बिल्कुल बेस वाला वेरिएंट और होता है उसके अगर मैं अंदर। फीचर सिंपल अगर कंपेयर करूँ ना तो सिर्फ एक फीचर पकड़ लूँ होंडा सेंसिंग का कि अडैप्टिव क्रूज। हाँ। क्रॉस में वो क्रूज कंट्रोल अडैप्टिव नहीं है, बिल्कुल वो ऐसी सिंपल है। वाला है। बाकी भी होंडा सेंसिंग का उसके अंदर कोई आपको कोई feature ऐसा नहीं आपको मिलेगा। डैश के फीचर उसमें कोई भी नहीं मिलते हैं। एज अ हाइब्रिड गाड़ी अच्छी है, लेकिन आपने अब डिसाइड करना है कि आपको फीचर चाहिए नहीं चाहिए। अगर फीचर चाहिए तो फीचर में जूलियन आती है एचईवी, वो बिल्कुल इससे ऐसी है, महंगी है, वो वो इससे 93 महंगी की है, आई थिंक, ऐसी है। और ये 90 की आपको पड़ जाएगी। अच्छा, और एक और चीज़ छोटी सी है कि इस गाड़ी का बाहर से साइज में आपको लगता है गाड़ी छोटी है, लेकिन अंदर से इसकी व्हील बेस क्योंकि काफ़ी अच्छी है तो उसके अंदर स्पेस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, अंदर से इक्वल है जितनी बाकी आपको इस सेगमेंट में मिल रही है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ड्राइव वाइज और ओवरऑल सारे फीचर्स वाइज भी। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? सर गाड़ी अगर इतने पैसों में अगर आपने लेनी है और क्रॉसओवर लेनी है और नहीं लेनी है, हाँ, 0 मीटर लेनी है, क्योंकि इस प्राइस में आपको मतलब इससे महंगी लोगों को वो मिल रही होती है जो जापानी इंपोर्ट करके वो hybrid बिल्कुल वाली ऐसी करते है। हैं। तो सबसे अफोर्डेबल पाकिस्तान हाँ। की, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर हम कह सकते हैं एडवांस और जो कि इसका हाइब्रिड सिस्टम है वो। बिल्कुल सर, इस प्राइस में इतने फीचर्स नहीं मैंने देखे, आप बताएं अगर शायद मैं गलत हूं तो। नहीं, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब लोगों के ऊपर फैसला छोड़ते हैं बिल्कुल। कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग ये बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास 90 लाख का बजट हो और आप चाह रहे हैं एक 0 मीटर गाड़ी खरीदना, तो क्या आप इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे? सर वैसे भी इसकी बुकिंग्स ओपन है, टेस्ट ड्राइव भी करवा रहे हैं, तो जाके जरा चेक करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या सीन है इस गाड़ी का। हाँ। और फॉलो करते जाएं सर। और बिल्कुल ऐसे। और सर एक चीज़ इसके अंदर और ये है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि होंडा ने जो है ना लोगों को कहा है कि गाड़ी लॉन्च से पहले टेस्ट ड्राइव ऑप्शन उन्होंने अवेलेबल की हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी ये बेसिकली लॉन्च नहीं हुई है फुल फ्लैज, अभी ये गाड़ी की बुकिंग अभी स्टार्ट हुई है, तो आप जाके गाड़ी को खुद से जाके चेक करके देखें आपको गाड़ी कैसी लगी, आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप इस गाड़ी को जाके बुक कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा फीचर है जो कि होंडा ने इस दफ़ा प्रैक्टिस अच्छी जो की है उन्होंने, काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर। उम्मीद है आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और फॉलो तो करके जानी होता है जी। अल्लाह हाफिज़।